गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास के अंतर्गत बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी जो एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, जो वर्गीकरण होता है, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है। टेक्सोनॉमी में एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। और क्लासिफिकेशन में के कौन कौन से बेसिस होते हैं, कौन कौन से आधार होते हैं, जिनके आधार पर सभी जीवों को हम अलग अलग फाइलम और क्लासेस में उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वो आधार हैं, कौन कौन से वो बेस हैं जिनके आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। यदि हम मुख्य मुख्य जो वर्गीकरण के जो आधार हैं उनकी बात करें, तो जो सेल्स होती है, जो उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिलोम है, सिमेट्री है, या जो एलिमेंट्री कैनाल है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है। यानी बॉडी का जो लेवल जो है, जो ग्रेड जो है, यानी संगठन का स्तर या कहें, या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहें, या जो सिमेट्री है, या जो बॉडी कैविटी और सिलोम उसमें है या नहीं है, उसके आधार पर एनिमल्स का वर्गीकरण वो किया जाता है। तो एक बार फिर से हम वर्गीकरण के जो बेस हैं, जो आधार हैं, उनको हम पढ़ते हैं। जैसा कि सबसे पहले जो वर्गीकरण का जो बेस होता है वो नंबर ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की संख्या कितनी है, ये भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन का आधार होता है। यदि एक ही सेल होती है तो वह उसे प्रोटोजोआ ग्रुप में रखा जाता है। यदि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो प्रोटोजोआ में रखे जाते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो सभी मेटाजोआ में आते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ सेल जो है ये भी एक प्रकार का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसी प्रकार एक होता है सिमेट्री या सममिति, यानी ज्यामितीय रूप से दैहिक भागों का, बॉडी पार्ट का जो अरेंजमेंट है उसे हम सममिति कहेंगे। या यूं कह सकते हैं कि किसी जंतु को यदि हम किसी अक्ष के द्वारा उसे दो बराबर भागों में से बांट सकते हैं तो वो जंतु क्या है, वो सममित है। या कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी अक्ष के द्वारा उसे दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, दो सेम कॉपी में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो जंतु है वो असममित। और यह लक्षण जो है वो एसिमेट्री कहलाएगा। यह जो लक्षण है वो एसिमेट्री कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन के समय यह भी देखा जाता है कि जंतु सम्मित है या असममित होता है। तो सम्मिति भी, सिमेट्री भी कई प्रकार की होती है, जैसा कि अभी बताया गया। तो एसिमेट्री हो गया, यानी जिनमें जिनमें जिन एनिमल्स को किसी भी कार्ड से हम दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, वो असममित होते हैं। कुछ में गोलीय सममिति पाई जाती है, ऐसे जंतु जो गेंद के समान गोल होते हैं, उनमें न तो अग्रभाग स्पष्ट होता है, न पश्च होता है, न पृष्ठ होता है, न अधर होता है। तो केंद्र बिंदु से गुजरने वाला जो काट है वो उन्हें दो समान भागों में डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार एक रेडियल सिमेट्री होती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें एक सतह पर मुख होता है, दूसरे पर अबोरल सरफेस पाई जाती है, यानी ओरल सरफेस और अबोरल सरफेस, दो सरफेस होती है। और इन जंतुओं को केवल एक तल के से केंद्र से गुजरने वाला जो काट है दो बराबर भागों में बांट देगा, ये रेडियल सिमेट्री होती है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें अग्र भाग, पश्च भाग, है ना, पृष्ठ और आदि स्पष्ट होते हैं। तो ऐसे जंतुओं को केवल एक ही तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इस तरह से ये जो सिमेट्री जो है, सिमेट्री के आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। इसी प्रकार एक जो मुख्य लक्षण है वर्गीकरण का वो सिलोम है। सिलोम या बॉडी कैविटी होती है। देह गुहा या सिलोम किन में पाई जाती है या किन में नहीं होती है, इसके आधार पर अलग अलग तीन प्रकार से तीन 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 ग्रुप हैं वो बनाए गए हैं। यानी जो बॉडी की जो वाल है, देह भित्ति है और आहार नाल बीच का जो स्पेस होता है वो बॉडी कैविटी होती है। ऐसे जंतु जिनमें देह गुहा नहीं पाई जाती उन्हें हम एसिलोमेट कहेंगे, अगुहिकीय कहेंगे। यानी ऐसे जंतु जिनमें सिलोम या देह गुहा नहीं पाई जाती
यानी उनमें बॉडी वाल और आहार नाल के बीच में किसी प्रकार का स्पेस नहीं होता है, वो एसिलोमेट है। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें वास्तविक सिलोम पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और वो मेसोडर्म से आश्रित होती है। ऐसे जंतुओं को हम सिलोमेट्स कहेंगे। और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें बॉडी वाल और आहार नाल के बीच में गुहा पाई भी जाती है और बीच-बीच में कहीं-कहीं पर मेसोडर्म पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो गुहा है वह स्यूडोसिलोम कहलाती है और ऐसे जंतुओं को हम स्यूडोसिलोमेट्स कहेंगे। इस प्रकार सिलोम के आधार पर भी जो जीव हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, या यूं कहें कि वर्गीकरण के समय सिलोम जो है देह गुहा का लक्षण है वो भी मैटर करता है। इस प्रकार अब जो सिलोम है उसका जो ओरिजिन है वो कैसे होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो होते हैं स्काइजोसिलोमेट्स और एक होते हैं एंटेरोसिलोमेट्स। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि हम स्काइजोसिलोमेट्स की बात करें तो स्काइजोसिलोमेट्स में क्या है कि डेवलपमेंट के दौरान जब आद्यांतर बन जाती है तो उससे दो सेल्स है वो बनती है जिन्हें टिलोब्लास्ट या 4D सेल्स कहते हैं, इस तरह से। और उसके बाद में ये ग्रोथ करती है, इनके बीच में पट्टिका बन जाती है और जिसके जिसके विपाटन से बीच में गुहा बन जाती है, ये स्काइजोसील कहलाती है। और इस ऐसे एनिमल्स को हम स्काइजोसिलोमेट्स कहेंगे। एक होता है एंटेरोसिलोमेट्स। इसमें क्या होता है कि आद्यांतर या गट से लेटरल साइड में पार्श्व उभार बनते हैं, इस तरह से। जो ये आद्यांतर है इसमें लेटरल साइड में उभार बनते हैं, लेटरल पाउच डेवलप होते हैं। धीरे धीरे ये वृद्धि करते जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और अंत में ये अंतर से अलग हो जाते हैं, इनके बीच में गुहा बन जाती है। ये एंटेरोसिलोम कहलाती है और ऐसे एनिमल्स को एंटेरोसिलोमेट्स कहेंगे। इस तरह से सिलोम, इस तरह की सिलोम है, एनिमल्स है वो सिलोमेट्स है या एसिलोमेट्स है। सिलोमेट्स में भी वो स्काइजोसिलोमेट्स है या एंटेरोसिलोमेट्स है। तो ये भी वर्गीकरण के समय इसको देखा जाता है। इसी प्रकार कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कुछ कैरेक्टर भी होते हैं। ये भी वर्गीकरण के प्रमुख लक्षण होते हैं कि जर्म लेयर कितने पाए जाते हैं, जनन स्तर जो गेस्टुलावस्था बनते हैं। यदि ऐसे जंतु जिनमें 2 ही जनन स्तर पाए जाते हैं उन्हें हम डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहेंगे। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ऐसे जंतुओं को हम ट्राइप्लोब्लास्टिक कहेंगे। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कुछ कैरेक्टर हैं। जैसा कि मैंने बताया जर्म लेयर कितने हैं उसमें, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज किस प्रकार का होता है, यानी जब स्पर्म और ओवम के द्वारा जब आपस में दोनों के फ्यूज होने से जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में होने वाला जो विभाजन है वो क्लीवेज या विदलन कहलाता है। तो विदलन किस प्रकार का होता है, वो रेडियल क्लीवेज है या स्पाइरल क्लीवेज है या बायलैटरल क्लीवेज है, किस प्रकार का क्लीवेज होता है, यह लक्षण भी वर्गीकरण में देखा जाता है। इसी प्रकार ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियोनिक माउथ, यानी जो एम्ब्रियोनिक माउथ है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, यह भी एक प्रकार का टेक्सोनोमिक कैरेक्टर होता है। इसके आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो प्रोटोस्टोमिया होते हैं और एक ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। यानी जो जाइगोट के बाद में जब एक खोखली गेंदनुमा संरचना बनती है, जब जाइगोट में क्लीवेज चलता रहता है उसके बाद में खोखली गेंदनुमा संरचना बनती है, उसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। और ब्लास्टुला जो होता है, ब्लास्टुला में एक ब्लास्टोपोर भी पाया जाता है। और ऐसे जंतु या यूं कहें ब्लास्टोपोर द्वारा मुख का निर्माण यदि हो रहा हो तो ऐसे जंतुओं को हम प्रोटोस्टोमिया कहें। यानी जो ब्लास्टोपोर बना है ब्लास्टुला में उससे यदि मुख का निर्माण होता है तो प्रोटोस्टोमिया है, और यदि ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है तो ऐसे जंतुओं को हम ड्यूटेरोस्टोमिया कहेंगे। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन के समय जो एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर हैं, यानी जर्म लेयर है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज है, ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियोनिक माउथ है, ये लक्षण भी वर्गीकरण के समय इनको भी देखा जाता है। इसी प्रकार सेगमेंटेशन या खंडीभवन, यानी शरीर का खंडों में विभक्त होना, यह खंडीभवन कहलाता है। और सेगमेंटेशन भी वर्गीकरण का आधार होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेगमेंट जो है वो सिर्फ बाहर पाए जाते हैं, भीतर की ओर नहीं होते हैं, ये सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होता है। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं, या यूं कहें कि जब सेगमेंटेशन बाहर और भीतर दोनों तरफ पाया जाता हो तो वास्तविक खंडीभवन होता है, वास्तविक सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसको बोलते हैं। यानी जब इंटरनल पार्ट्स में, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें भी सेगमेंटेशन है, वहां भी खंड पाए जाते हैं, तो ये एक प्रकार का मेटामेरिक या वास्तविक सेगमेंटेशन होता है। जैसा कि इस चित्र में देखिए आप,
इस चित्र में ये जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन है, जिसमें सेगमेंट है बॉडी के बाहर है, भीतर सेगमेंट नहीं है। एक इस चित्र में आप देखिए जिसमें सेगमेंट बॉडी के बाहर तो है और बॉडी के अंदर भी सेगमेंट है। इस तरह से ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। इसके बाद में आता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन जो है, शरीर की संरचना है, उसका लेवल क्या है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग शरीर का जो ग्रेड या लेवल होता है। यानी हम जानते हैं कि सभी जीवों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ जंतुओं में कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बना लेती है, कुछ जंतुओं में टिश्यू मिलकर आपस में ऑर्गन्स बना लेते हैं, और कुछ जंतु जो अधिक डेवलप होते हैं उसमें कई अंग मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसके बाद में ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये एक प्रकार का जो हायर लेवल जो एनिमल्स होते हैं उसमें तो क्या है, सिस्टम लेवल का ग्रेड होता है, और सबसे लोअर जो ग्रेड होता है वो सेलुलर प्रकार का या कोशिकीय प्रकार का ग्रेड होता है। तो क्लासिफिकेशन के समय ये भी देखा जाता है कि जंतु में किस प्रकार का जो ग्रेड है या संरचनात्मक संगठन जो उसका स्तर क्या होता है। जब सेलुलर लेवल्स होता है, यानी जब सेल ही सिर्फ अरेंज होती है या सेल ही पाई जाती है, जब सेल मिलकर जब टिश्यू के रूप में टिश्यू की फॉर्म में आ जाती है तो वो टिश्यू लेवल होता है। और टिश्यू जब एकत्रित होकर जब ऑर्गन्स बना लेते हैं तो ऑर्गन लेवल हो गया। और ऑर्गन्स आपस में एसोसिएट होकर जो सिस्टम का निर्माण कर लेते तो ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। इस तरह से आप देखिए एक बार फिर से, जैसे कि कुछ जंतुओं में सिर्फ सेलुलर ग्रेड होता है, यानी सिर्फ सेल्स पाई जाती है, और कुछ जंतुओं में सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेते हैं तो टिश्यू ग्रेड हो गया। कुछ जंतुओं में जो टिश्यू से ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं, और कुछ जंतुओं में ऑर्गन से सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, अंग और तंत्र। तो ये अंग तंत्र प्रकार का शरीर का जो ग्रेड है वो होता है। इस प्रकार से जीवों में सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो कुछ जंतुओं में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड भी पाया जाता है, यानी जिसमें सिर्फ जैसे फाइलम, ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है, इनके शरीर में सेल्स भी नहीं होती है, क्योंकि पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है ना, कोशिकाएं बॉडी में होती नहीं है, सिर्फ एक ही सेल से पूरी बॉडी बनी हुई है। तो उनके शरीर में जो ग्रेड है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है वो माना जाता है। इसी प्रकार कुछ जंतुओं में सेलुलर ग्रेड भी होता है, जैसे कि जो पोरीफेरा के सदस्य होते हैं, पोरी जो स्थानबद्ध होते हैं, और पोरीफेरा में विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है। बाहर पिनेकोडर्म है जिसमें पिनेकोसाइट्स होती है, भीतर की ओर कोइलोड्रम होता है जिसमें कोइनोसाइट्स होती है, और मेसेनकाइम होता है बीच में, वहां भी अनेक प्रकार की सेल्स पाई जाती है जो अलग अलग कार्य करती है। इसमें न तो उत्तक होते हैं न अंग होते हैं। तो ये जो ग्रेड होता है वो सेलुलर ग्रेड होता है। इसी प्रकार जो फाइलम जो स्लेंटेटा होता है, इसमें क्या है कि जो सेल्स मिलकर टिश्यू बना देती है, टिश्यू। तो ये सेल टिश्यू ग्रेड हो गया। और जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बना लेते हैं, टिश्यू ऑर्गन, ये टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो गया। और जो उच्चतर जो फाइलम होते हैं, और उनमें जैसे कि कोर्डेटा है, और इनमें क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं वो अंग भी बनाते हैं, और अंग मिलकर तंत्र का निर्माण कर लेते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम इनमें पाया जाता है। तो ये जो लेवल होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। इस प्रकार से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि जंतुओं का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो क्लासिफिकेशन में या वर्गीकरण का जो आधार होते हैं, कौन कौन से होते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स क्या है, सिमेट्री कौन सी किस प्रकार की समिति है, जंतु असमित है या गोलीय समिति है या अरीय समिति या बायलेटरल सिमेट्री उसमें पाई जाती है, या सिलोम देहगुआ कैसी है, उसमें देहगुआ है या नहीं है, एसिलोमेट है या सुडोसिलोमेट है या ओसिलोमेट है। इसी प्रकार जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि इसमें जर्म लेयर कितनी है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज किस प्रकार का पाया जाता है, ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियोनिक माउथ की उत्पत्ति कैसे होती है, वो प्रोटोस्टोमिया है या ड्यूटेरोस्टोमिया है। और इसी प्रकार जो बॉडी का जो सॉरी सेगमेंटेशन भी एक प्रकार का इसमें कैरेक्टर है बीच में, जो खंडी भवन है वो किस प्रकार का है, सेगमेंटेशन है या नहीं है, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन है या मेटामेरिक प्रकार का सेगमेंटेशन है, और बॉडी का जो ग्रेड है, जो लेवल है वो किस प्रकार का है, वो उसमें सेल्स हैं या टिश्यू हैं या उसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं या ऑर्गन सिस्टम प्रकार का शरीर का जो लेवल है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने जो वर्गीकरण के जो आधार हैं वो पढ़ा। थैंक यू।